डॉक्टर सीमा मलिक, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं जो बंद होने की कगार पर आते दिख रहे हैं। ना तो उन डॉक्टर को सैलरी मिल पा रही है, नर्सेस को सैलरी नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब्स एसोसिएटेड है उनके साथ में उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, मरीज परेशान है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि फंड्स हमारे रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेके एक कवायद जारी है। बीजेपी कह रही है कि आपका जो मॉडल था पूरा, ये पूरा फर्जी था, फ्रॉड किया आपने। बीजेपी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस का इसमें अपना रुख रहा है कि आप एक मॉडल पेश करते हैं, दुकान में रखा हुआ मॉडल होता है और बरगलाते हैं लोगों को। एनसीपी से आप हैं हमारे साथ, आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये एक सियासी जंग है उसके बीच में, देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और खुद भी डॉक्टर हूँ और मुझे इन चीजों के बारे में बहुत पता है। देखिए, एक जो मॉडल आपने लाए ये लोग, आप तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और इन्होंने खुद भी बोला कि अब ग्लोबल लेवल पे भी एडमायर हुई, तो कंसेप्ट तो अच्छा था। पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, जैसे कि आज आप कह रहे हैं, जो भी 17 क्लिनिक्स उन्होंने देखी हैं और वहां पर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वाकई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और डॉक्टर्स की सैलरी वगैरह नहीं मिलना, देखिए डॉक्टर्स ने कोरोना में, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको कहूंगी, डॉक्टर्स ने कोरोना में भी इतना काम किया और जितना उन्होंने सफर किया शायद किसी ने नहीं किया। और ये एक, अगर डॉक्टर्स की या इनकी सैलरीज नहीं मिल रही है और अभी आपने बोला कि अब हम 450 टेस्ट फ्री देंगे, तो एक सिर्फ इसलिए, मतलब मुझे लगता है कि देखिए, जहां तक फ्री इसकी बात है कि हाँ कहा जाता है आप पार्टी के लिए के लोग मतलब फ्री की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, फ्री में और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें एक तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि देखिए, जो भी शिक्षा और ये स्वास्थ्य जो है, ये बेसिक चीजें लोगों को मिलनी ही चाहिए। पर अगर इसके ऊपर इस तरह से करके, मतलब उनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है ये तो देखना बहुत जरूरी है ही है कि उनके फंड्स कहाँ से आएंगे। केवल ये कहने से नहीं होगा कि केंद्र सरकार हमें फंड्स नहीं दे रही है। तो ये इस तरह की नूरा जो कुश्ती है उसमें कौन सफर कर रहा है, आप ये देखिए। दिल्ली की जनता और जो बेचारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो मैं इस मंच मिलाया तो मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि किस तरह से उन लोगों ने कोरोना काल में भी काम किया और इसके लिए भी काम कर रहे हैं। हर जगह काम डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, कुछ डॉक्टर्स के फोन आए मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक वाकई कॉन्सेप्ट तो देखिए जो से अच्छी है उसको अच्छा बोलना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, तो आप जाइए वहाँ पे, आप डॉक्टर को दिखाइए, फिजिशियन आपके पास में वहाँ पर है और वो आपको वहाँ से दवाई मिल जाएगी। हालांकि दिल्ली नगर निगम के भी ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी है, दिल्ली सरकार के ऐसे डिस्पेंसरीज भी हैं, लेकिन आपके ही घर के आसपास जहाँ पे आपका इजी एक्सेस है, आपको वहीं आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये डॉक्टर अपनी बात तक आगे नहीं रख पा रहे हैं। डॉक्टर उनका तो ये कहना है कि भाई हम अपनी जेब से 2000 रुपये जो सफाई के लिए, जो सफाई कर्मी है 2000 रुपये उसको देने हैं, 700 रुपये वाईफाई के लिए देने हैं, वो तो अपनी जेब से दे रहे हैं हम लोग तो। वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरी बात, जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं पवन जी, आपके भी इतना बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल है, आई एम श्योर उसमें डॉक्टर्स भी कुछ ना कुछ होंगे। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जब वहाँ पे झगड़ा होता है ना डॉक्टर्स के साथ में, तो वहाँ पर चौकीदार होते हैं, बाउंसर्स तक की तैनाती होती है, कई जगह पर पुलिस तक को तैनात किया जाता है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर डॉक्टर से कुछ लोग झगड़ा करते हैं क्योंकि लोगों को तो नहीं पता ना क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को तो विज्ञापन में दिख रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब लोग आके झगड़ते हैं डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर वहां मार भी खा रहा है, गाली भी खा रहा है और उसको पैसा सैलरी तक के लिए तरस रहा है अपनी, वो आवाज उठा नहीं पा रहा डर के मारे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म हो जाए। ये आपने दो बात रखी, दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। पहली चीज तो आपने बात रखी कि डॉक्टर्स को फैसिलिटीज, उनकी तनख्वाह। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार डे वन से अपने डॉक्टर्स के साथ में, अपने सारे एक एक कर्मचारी और अधिकारी के साथ खड़ी हुई है, पहली बात। दूसरा, हम हर वो काम करते हैं जो दिल्ली के लोगों की भलाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स मेहनत नहीं करें, हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत करी, हमारे स्टाफ ने मेहनत करी, तब जाके हम दिल्ली में एक हेल्थ मॉडल हम एस्टेब्लिश कर पाए हैं। पवन जी, हम आज इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप बोलते हैं मुझे टाइम नहीं देता बोलने का, अब यहाँ वहाँ की बात घुमाए जा रहे हैं सर। सर मैं सर ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप देखिए वहाँ डॉक्टर मोहल्ला नहीं, आप देखिए, अब आप बात को ले जाएंगे आए बाएं तो फिर आप बोलेंगे, तो आपको रोकना पड़ेगा, फिर आप बोलेंगे मुझे बोलने देते हैं। ऐसे डिबेट ऐसे नहीं आती है, देखो मुझे अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना। आप बात रखिए ना सर, आप मुद्दा रखिए ना, टॉपिक रखिए ना, तर्क रखिए आप।
बात अमेरिका की करने लग जाते हैं, आप दिल्ली बताइए की मैं बात क्या होगी, बोलूं, बात आप अमेरिका बताइए, की करने लगते आप हैं। बताइए हमारे क्या बोलूं, डॉक्टर आप अच्छे बताइए, हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है। आप ही आप बोलिए, ये आप ही बताइए बता ना दीजिए मैं कि क्या बोलूं। मैं सर ये कह रहा हूँ 450 डॉक्टर्स की जो टैक्स प्रॉब्लम है में वो है, कैसे करेंगे, सोल्यूशन की मशीनें बात नहीं कर रहे है। हैं हम आपने बड़ा हाँ, तो आप हमने बताइए सर solution हमारा क्या होगा? पवन जी हमने मैं तो बोला समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट आप आपका बताइए अच्छा है, solution क्या सुनिए होगा? आम आदमी कॉन्सेप्ट पार्टी अच्छा है। तो इनकी आप पार्टी की बताइए। सरकार पवन थोड़ी जी है, एक मिनट, पवन जी आप कॉन्सेप्ट ही अच्छा है बताइए। सर, तो उसमें नहीं टैक्स नहीं पेयर हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, नहीं लेकिन गौरव जी आप ही बताइए, हम सब आप अच्छे, मुझे ये क्या तो बोलना खराब है है। और क्या लेकिन ये solution करना बताइए है, ना, बताइए। ये मैं बताइए शांत कि बैठा वहाँ हूं। डॉक्टर को सैलरी नहीं मिल रही है, वो सफाई कर्मी है, उन सबके बिल वो क्या डॉक्टर ने खुद जानवर तय किए हैं। बैठे रहते अब वो हैं, डॉक्टरों के कुत्ते साथ बैठे में रहते मरीज हैं, जो वहाँ गाय पर आ बैठी रहे हैं रहती वो है, बदतमीजी जंगली कर रहे हैं, बैठे झगड़ा कर रहते रहे हैं, हैं कि आप आप इलाज नहीं कर रहे हैं, भगा दवाइयाँ सकते दे रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो दोहरी मार पड़ रही है ना। इस पर आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं मैं। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए। हम वही कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे सारे स्टाफ मेहनत कर रहे हैं, उनको इनके समय पास पर कोई तनख्वाह आंसर मिलनी नहीं है इस चाहिए और चीज मिल का। क्यों नहीं ये रही है? सिर्फ नहीं, सारिका भाषण जी बोलने पढ़ेंगे दीजिए यहाँ हमको, पर मिल क्यों नहीं आकर। रही है? सारिका जी देखिए बोलने वही दीजिए, बात मैं रिपीट कर आऊंगा। रहे हैं, जिस स्टार्टिंग में समय वही जिस बात समय रिपीट कल कर रहे एसिड हैं। अटैक अच्छा, 2 दिन हमने एसिड दिक्कतें अटैक बैठ किया, के। हमने डिबेट की है, मैं इतना ही बता दूं, मैं एसिड अटैक दिक्कतें पर की है। बीजेपी के प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं हो रहे थे सामने आने के लिए। कम से कम आज पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से सामने आए हैं बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो उनको बात रखने का मौका दीजिए। पवन जी। जी गौरव भाई, अब मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड मुझे नहीं रोकेंगे जी। मेरा मानना, मेरी पार्टी का, सरकार का मानना ये है कि जो हमारे डॉक्टर, सारे अधिकारी, कर्मचारी दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनको समय पे तनख्वाह मिलती आई है और अब आगे मिलती रहनी चाहिए। उसमें कोई बाधा ना अट पाए, लेकिन बाधा कहाँ आ रही है? बाधा इस वजह से आ रही है कि हमको फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू हमको किसी से फंड नहीं चाहिए। आगे क्या हमको सर, केंद्र सरकार सोल्यूशन से क्या, फंड नहीं सोल्यूशन चाहिए। क्या सुन तो है, लीजिए, सुन तो लीजिए। सोल्यूशन क्या है? अरे संजय सुन जी तो तो बोल लीजिए। रहे हैं आपको कि या तो इस्तीफा आप दे ही दीजिए। बता दीजिए मैं क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा। आप तो ये बात तो 2 बार सुन चुके हैं। अब इनसे ये पूछ लीजिएगा, जब जिस तरह दिल्ली के लिए ये मजे ले रहे हैं, इनसे पूछिएगा पांडुचेरी में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय पे इन्होंने किरण ये बात बेदी मैं 2 बार बोल चुके हैं। उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया? मैं 6 बार बोलूंगा, 20 बार बोलूंगा, इनसे पूछिएगा। जब कांग्रेस परेशान क्यों थी? जब उसी तरह से भाजपा हमको एलजी के थ्रू दिल्ली में परेशान करने का काम कर रही है, तो कांग्रेस हंस रही है हमारे इस स्थिति पे। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जैसे हमारे सेंसिटिव मुद्दे पे, डॉक्टर्स बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके मुद्दे पे, तनख्वाह पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके समाधान पे बात होनी चाहिए। समाधान कैसे होगा, ये तो मेरा सवाल है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को रोक रहे हैं, हमारे फंड को रिलीज नहीं होने दे रहे, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। इनको नफरत हो सकती है दिल्ली के लोगों से, लेकिन दिल्ली के लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है पवन जी, ठीक है। अब आप 3 बार एक बार बोल चुके हैं, वो 6 बार भी अगर बोलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सारिका जी, नहीं करनी चाहिए दिल्ली के लोगों से। सारिका जी, आप दिल्ली की जनता की बात कीजिए ना, दिल्ली की जनता के उसके बारे में तो बात करेंगे नहीं। कांग्रेस हंस रही है, ये अरे तुम तो बोल के रहे संजय जी, अरे तुमको तो कांग्रेस से बुला लिया डिबेट में, बहुत बड़ी बात है भाई। कांग्रेस ना टीम है ना 13 में दिल्ली में।